मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 1,00,000। मैंने देख लिया 1,00,000 के साथ लिखा था ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। आई वॉज लाइक, जिसको कहते हैं ना जस्ट 1,00,000। फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1,00,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और ये चीज सुनने के बाद ना भाई मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आईपीएल पीएसएल का मतलब अब छोड़ दो सीन भाई, कंपैरिजन ना मैं तो पहले भी नहीं करता था। अभी भी कह रहा हूं उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोके। आज मेरी नजरों के सामने से एक खबर गुजरी जिससे मुझे पता चला कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1,00,000 करोड़ है, वो भी इंडियन रुपीस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस खबर ने मुझे हैरान और परेशान करके रख दिया। इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं यार नहीं, मैं वैसे मुझे आपने डाटा सही बताया, बिल्कुल सही बताया जी। साल 2024 की मैं बात करूं तो भाई साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 1,00,000 करोड़ को पार कर चुकी है। तो 1,00,000 करोड़ पे भी मेरा इतना हाल हुआ है। अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये कितने करोड़ बनेगा, कितने ही करोड़ बनेगा। मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 1,00,000। मैंने देख लिया 1,00,000 के साथ लिखा था ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। आई वॉज लाइक, जिसको कहते हैं ना जस्ट 1,00,000। फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था। जब मैंने करोड़ देखा ना, मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी कि 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। फिर साथ बैठे इंसान ने कहा, आगे एक और छोटा सा वर्ड लिखा, उसको भी पढ़ ले। वो लिखा हुआ था INR, इंडियन करेंसी। उसके बाद फिर मेरे होश उड़ गए जब मैंने सोचा ये जो 1,00,000 करोड़ पे भी मेरा इतना हाल हुआ है, अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये कितने करोड़ बनेगा, कितने ही करोड़ बनेगा। पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में डिफरेंस कितना है, 3.1 का या 3.2 का आता है। अभी देख लेते हैं, इसी वक्त पता चल जाता है। 1 INR इंटू PKR, 1 INR इंटू PKR 3.29। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1,00,000 को मल्टीप्लाई किया 3.29 से, 3,29,000 करोड़, 3,29,000 करोड़ पाकिस्तानी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की वैल्यू बनती है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, 1 करोड़ के अंदर 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो होते हैं ना, ऐसा ही है ना। तो मुझे ये बता दो 3,29,000 करोड़ के अंदर कितने जीरो होंगे? थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करनी चाहिए, चाहे आप आउट तो अच्छा खेलते हुए भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत बुरा ना लगे आउट होते हुए। तो बाबर और रिजवान एक जगह कहीं एक साथ कहीं जगह बना सकते हैं T20? मैं हम मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं सेलेक्टर नहीं हूँ, लेकिन अपनी राय दे रहा हूँ कि ये दोनों का एक जगह खेलना थोड़ा मुश्किल। दोनों का एक जैसी स्ट्राइक रेट है, अगर आप देखें इन दोनों का खेलने के लिए या तो ये उस तरह अपने आप को चेंज करे जैसे रोहित और कोहली ने किया है। एक 140 135 के में खेल रहा होता है कोहली और शर्मा जो है वो ऊपर से किल कर रहा होता है। या तो इस तरह का कोई प्लान हो तो फिर ठीक है, वरना दोनों एक जगह खेलना बड़ा मुश्किल है। और जिस साहब आपने रोहित का हवाला देकर मतलब इसका मतलब है कि नहीं समझी रोहित ने गेम चेंज किया, दैट इज इंपॉर्टेंट कि मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ चेंज। वो सचिन की उस दिन बात हो रही थी, वो पता ही नहीं चलता था जब कोई फॉर्मेट चेंज होता था वो वैसे खेलना शुरू हो जाता था। वो मुश्किल नहीं होती जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं, एवरेज प्लेयर के लिए चीजें मुश्किल होती है। होंगे पीएसएल आईपीएल दोनों आमने सामने जारी हैं एक ही विंडो में। इस बार दोनों बड़ी लीग देखने का हमें मौका मिल रहा है। इसी से एक और बात याद आई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हम कर रहे थे पहले, जो कि इंडिया ने भी अपना अनाउंस किया। इंग्लैंड सीरीज है इंडिया की और उसमें उन्होंने श्रेयस अय्यर की, अगर मैं बात करूं, उनकी वापसी और ईशान किशन की वापसी की है उन्होंने। और ईशान किशन की वापसी देखें, दो ही चीजें हैं, या तो ये है कि पीएसएल अगर आप आईपीएल में देखते हैं तो आईपीएल में तो उनकी एक ही सेंचुरी है, उसके बाद तो आपको उनकी मतलब वो बैलेंस नजर नहीं आया इनिंग्स के अंदर। बट अगर हम उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो ईशान किशन एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ये बात समझ में आती है। उनके डिसिप्लिनरी इशूज की वजह से उनको रेस्ट करवाया गया या उनको मतलब निकाल दिया गया, अगर मैं साफ लफ्जों में कहूं, लेकिन उसके बाद में दोबारा शामिल करने की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ये मेडन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी है, हर्षित राणा है, अभिषेक शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती भी है। तो ये प्लेयर्स को इन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो शामिल करने के बारे में सोचा है। कैसे देखते हैं इस एडिशन को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2 बंदे जो ने रीड किया ना कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया ने, ऑब्वियसली यहाँ से बैठ के मैं कह सकता हूँ कि इधर इट्स अ पॉलिसी शिफ्ट, बिकॉज इन दोनों ने व्हाइट बॉल को प्रेफर किया था बैक इन 2020-23। ईशान किशन एज वेल एज अय्यर, ये दोनों थोड़ा सा डोमेस्टिक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। इंडिया का सिस्टम ऐसा है, आप डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे फिर आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं खेलना पड़ेगा। अय्यर हैज परफॉर्म प्रीटी वेल फॉर द लास्ट 6-7 मंथ्स, लेकिन अभी अगर हम फिर ऐसी आईपीएल की बात करें तो लास्ट 4-5 मैचेस में उसका बल्ला नहीं चला।